हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का DAVV का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर क्लास 11th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और 90 इसका पूर्णांक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। वार्षिक परीक्षा 2024 और क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का इसका समय दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट, जबकि 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। सामान्य हिंदी का पेपर है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। ये DAVV ये बहुत राज्यों में ये पेपर लगता है। आपके उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत राज्यों में ये पेपर लगता है, बहुत कुछ सब राज्यों में आने वाला है पेपर। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो आप किस तरह से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला यहाँ पर दिया है नंबर 1 प्रश्न का नंबर का हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को या गोदान को या तितली को या कामायनी को। 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास के दाता हैं, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा हमारा खा नंबर है प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कौन सा संपादित पत्रिका है? धर्मयुग है या मर्यादा है, कवि वचन या हंस? हंस आपका सही हो जाएगा, दा नंबर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है गा नंबर का तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? बहुत आसान प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप इसको तैयार कर लीजिएगा तो आपका वार्षिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका यहाँ बा वाला 1943 में आपका तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पर है घा नंबर का। घा नंबर का है चंद्रगुप्त, मतलब चंद्रगुप्त जो थे और नाटक के लेखक, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता रहा है, या धर्मवीर भारती या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हमारे भारतेंदु जी हैं, ठीक है। यहाँ पर दा नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रा नंबर प्रश्न देखते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक। आचरण की सभ्यता बहुत आसान है, क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, आपका तीसरा चौथा पाठ है। तो आपका हो जाएगा सरदार पूर सिंह आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता के ये निबंध के लेखक हैं सरदार पूर सिंह, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देख लें। दूसरा नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न आ गया। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रश्न को देखिए डायरेक्ट उस पर टिक लगा दीजिए, कोई इधर उधर बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न इस पेपर में दिए हुए हैं, जो कि सभी राज्यों में ये पेपर लगने वाला है, ठीक है। आप किस राज्य से पेपर देख रहे हैं वो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रश्न है विनय पत्रिका किस रचना, मतलब विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है, सूरदास की है, कबीरदास की है, बिहारी लाल की है। यहाँ पर तो जो है विनय पत्रिका आसान सी है, तुलसीदास की लिखी हुई एक रचना है, ठीक है, विनय पत्रिका। यहाँ पर देखते हैं हमारा गा नंबर प्रश्न है। दूसरे का गा। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर अब देखते हैं घा नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी हमारे हैं यहाँ पर कवि कहा ना, तो जयशंकर प्रसाद लेखक हैं, सूरदास जी एक कवि हैं और मीराबाई ये भी कवि हैं, धर्मवीर भारती भी। तो हमारा सूरदास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं गढ़ा नंबर प्रश्न। साकेत महाकाव्य के रचनाकार। साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। यहाँ पर तीसरा नंबर आ गया है प्रश्न। निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न। आचरण की सभ्यता भाषा सदा मौन रहती है, इस भाषा का निघंटु शुद्ध स्तुत पत्रों वाला है, इसमें नाम मात्र के लिए शब्द नहीं है।
तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी के पेपर में दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम दूसरे पेज में आ चुके हैं और इसमें दिया है गद्य का एक एक गद्यांश दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप ये जो अंडरलाइन दिया गया है इसको आपको व्याख्या करना है, ठीक है, रेखांकन की व्याख्या करना है और ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसके सभ्य चरण, इसके एक आचरण की सभ्यता किसकी है, सरदार पूर्ण सिंह के, जाहिर सी बात है पता चल गया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे पाठ को तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा ये किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। आप खुद ब खुद कोई पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं होगी। अगर आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, ये अथवा करके प्रश्न दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाता है अथवा करके प्रश्न। मान लीजिए आपको पहला का आंसर नहीं पता है तो आप दूसरे का आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, तो तीसरे पेज में चलते हैं, ठीक है, तीसरे पेज में चलते हैं, आप लोग बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर तीसरे पेज में आ चुके हैं और यहाँ पर दिया गया चौथे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश, वो गद्यांश था, ये पद्यांश को पढ़कर उन्हीं आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पर यहाँ पर दिया है बलगी विलास, यानी आपको ये जो अंडरलाइन किया है इसका व्याख्या करना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको यह नहीं आता है, मान लीजिए आपको नहीं आता है बाई चांस, तो आप ये कर सकते हैं, अथवा करके प्रश्न दिया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, सब में अथवा करके प्रश्न दिया जाता है। मान लीजिए आपको पहला नहीं है, दूसरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब यही सब दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5वें पेज में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर पहला दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद रामवृक्ष बेनीपुरी। 1 से 3 4 पाठ तक अगर आप याद कर लिए, गद्य या पद से 4 पाठ आप कवर कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में फंसा है, ठीक है, आपका नंबर फिक्स है 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है खा नंबर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का प्रकाश डालिए, ठीक है। यहाँ पर आ दिया सूरदास है। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखना आसान तरीके से नहीं आता है तो मैं शॉर्ट तरीके से, हमारा एक सेकंड चैनल है पठान क्लासेस, ठीक है, पठान क्लासेस 007, ये हमारा चैनल है, सेकंड चैनल, तो इस पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने अभी स्टार्ट किया है और इसमें आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, कृतियाँ कैसे लिखना है, शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं पठान क्लासेस 007। यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर दिया है आकाशदीप अथवा प्राचीन कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आन मान नाटक के आधार पर औरंगजेब का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं आता, अथवा करके प्रश्न दिया गया है, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दिया आन मान नाटक के प्रमुख नारी सफीतुन्निसा का चरित्र चित्रण कीजिए। 8वां नंबर दिया निम्नलिखित गद्यांश पर संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संस्कृत खंड से आपके पसंद दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और अगर आपको पढ़े होंगे अपने बुक से तो इसको आसान से तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा वो मान लीजिए आपको प्रश्न पहला नहीं आता तो आप ये अथवा करके प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं खा नंबर का, यहाँ पर आपके श्लोक से दिया जाता है, यहाँ पर श्लोक दिया जाता है, इसको आपके पढ़ के संदर्भ सहित अनुवाद कर देना। बस कोई मान लीजिए आपको श्लोक नहीं आता है, ये श्लोक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आप दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं 9वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। का नंबर दिया है अक्ल का दुश्मन, दांत पीसना और हाथ मलना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। ये आपको मुहावरे लिखना है, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर 10वां नंबर दिया है निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद कीजिए, एक का सही चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी यह है
वाचनालय का संधि विच्छेद। ठीक, इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खा नंबर दिया, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। नम्र रूप का, ना, मन का। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, यह वाला आपका दा वाला सही हो जाएगा। तो हम 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर कपट, कपाट। पहला धोखा और दरवाज़ा, कब और प्लेट। ठीक है, कि किवाड़ और खिड़की, पर्दा और किवाड़, कपट और तो पर्दा और किवाड़। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो खा नंबर दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यहाँ पर कंचन, गुरु, नाग। ये आपका पर्यायवाची है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बराबर निम्नलिखित वाक्यांशों का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पर दिया विष्णु के उपासक। पहला दिया है शक्ति, वैष्णव, श्रद्धेश, सवास। ठीक, यहाँ पर खा नंबर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर खा नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध कीजिए। वहाँ अनेकों विद्वान उपस्थित थे। बकरी दूध देती है। अब यहाँ पर 13वां है, यमक अथवा रूपक का लक्षण उदाहरण दीजिए। 2 नंबर फिक्स। यहाँ पर खा नंबर श्रृंगार और वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। गा नंबर दोहा और सोटा छंद का लक्षण उदाहरण सहित। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया 14वें नंबर का प्रश्न, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ के हेतु इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखना आपको। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपको नहीं आता, अथवा करके प्रश्न दिया है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर दिया, अपने गांव में बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप से अवगत कराते हुए ग्राम प्रधान को पत्र लिखकर गांव की सफाई हेतु अनुरोध कीजिए। ठीक है, ये दोनों में से एक आपको करना है, जो आपको आता है आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यही था आपका DAVV पूर्णांक 90 और वार्षिक परीक्षा 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर था, जो कि सभी राज्यों में लगने वाला है पेपर है और सभी राज्यों में आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके वार्षिक परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी के पेपर में क्लास 11th वालों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट पेपर किस टॉपिक पर चाहिए? नेक्स्ट पेपर हमारा रसायन विज्ञान का आने वाला, वो कि फुल सॉल्यूशन के साथ आने